हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी। तो एक एक करके इस बारे में जानेंगे। आप शुरू से इस चैप्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। प्रत्येक क्लास में आपको पढ़ाया जाता है भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी। मोटा मोटा समझ लेते हैं। भाषा भाषा जो है एक माध्यम है अपने विचारों और भावों को प्रकट करने का, अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का, है ना। आपने पढ़ा है। और भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। फिर दूसरा है आपका लिपि। लिपि जो है लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपना लिखने का ढंग है ना, उसको लिपि कहा जाता है। देन आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है हमारा बोलना, हमारा जो भाषा है ना, बोलना हो या लिखना हो, उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, किस चीज़ का ज्ञान कराता है? शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आपको व्याकरण में कराया जाता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में कराया जाता है। प्रत्येक लैंग्वेज के ना, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, संस्कृत हो, सबके अपने अपने नियम होते हैं। तो उनको फॉलो करने को, ताकि आपकी जो भाषा जो है वो शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो उसको ग्रामर कहते हैं, यानी व्याकरण कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ मुख्य बिंदु हिंदी के भी पढ़ेंगे। हिंदी के कुछ मुख्य बिंदु की कब उसको संविधान में मान्यता प्राप्त की गई थी, और हिंदी कहाँ से आई, पहले लैंग्वेज कौन सी थी, फिर इतने इतने लैंग्वेजेस में से गुजरकर हिंदी बनी। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। कंप्लीट आपको भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फर्स्ट है आपका भाषा यानी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? भाषा के माध्यम से आप क्या सीखते हैं? भाषा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमें किसी को बताना है, हाँ, कि मुझे भूख लगी है। जैसे हम अपनी माँ को बता रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, तो हम किसके द्वारा बताएंगे? बोलकर या लिख कर बताएंगे? भाषा के माध्यम से बताएंगे, है ना, कि मुझे भूख लगी है, मुझे कल मंदिर जाना है। ठीक है, तो किसके माध्यम से बताया हमने? भाषा के माध्यम से, अपनी लैंग्वेज के माध्यम से। ठीक है, तो भाषा क्या है? जब हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है भाषा के दो रूप हैं। ठीक है, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। जानेंगे मौखिक क्या है। जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर रही हूँ, ठीक है, बोलकर कर रही हूँ ना, तो वो क्या है? मौखिक भाषा का एक रूप है। ठीक है, जब हम बोलकर कोई बात को कहते हैं, अपनी मन की बात को कहते हैं या भावों को व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का एक रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, राम ने भाषण दिया। ठीक है, राम ने भाषण दिया, बोलकर भाषण दे रहा है ना। देन मीना और रीना वार्तालाप कर रही हैं, आपस में बात करने को भी क्या कहते हैं? वार्तालाप, है ना। और वो किस कैटेगरी में आता है? आपका मौखिक भाषा के कैटेगरी में आता है। ठीक है, देन लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने अपने पिता को पत्र लिखा। ठीक है, लिखकर उसने अपने भावों को व्यक्त किया ना, तो ये क्या हो गया? लिखित भाषा का एक रूप है। वैसे ही सीता समाचार पत्र पढ़ रही है। अब वो लिखी हुई चीज़ को पढ़ रही है,
है ना, लिखी हुई जो इंफॉर्मेशन है उसको ग्रहण कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लिखित भाषा का एक रूप हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं हम लिपि पर। लिपि यानी स्क्रिप्ट, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे भाषा और लिपि, हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, लिखने का ढंग होता है। जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं ABCD, है ना, और उर्दू में ऐसे वर्ड्स लिखते हैं। देन हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ। वैसे ही उन भाषाओं को कौन सी लिपि का नाम दिया गया है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी, ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है, फारसी में। फ्रेंच, जर्मन, पॉलिश, अंग्रेजी, ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन। तो ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी भाषा का कौन सी लिपि है। ठीक है, तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो आपका बताना होगा कि आपको देवनागरी लिपि है। आपको टिक द करेक्ट भी आ सकता है, या फिर फिलअप्स में भी पूछा जा सकता है, या ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट है या रॉन्ग है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो किसी तरह से भी किसी फॉर्म में अगर आपको याद होगा तो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। देन व्याकरण यानी ग्रामर। ठीक है, ग्रामर कुछ नियम होते हैं। अपनी जो भाषा है, कोई भी लैंग्वेज हो, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, ठीक है, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, सबके भाषा के नियम होते हैं। जो नियम हैं वो भाषा को शुद्ध करने के लिए होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में रूल्स पढ़ते हो, टेंसेस पढ़ते हो, उसमें बताया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये क्या है, रूल है, और ये रूल किस में दिए जाते हैं, ग्रामर में। ठीक है, ताकि हमारी जो भाषा है वो शुद्ध हो सके। तो अब व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना, इनके नियमों का ज्ञान होता है। और सबसे पहली बात, जब बच्चा जन्म लेता है उससे क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, बोलना सीखता है, देन लिखना, फिर पढ़ना, देन समझना, है ना। तो वैसे ही इनके नियमों का ज्ञान होता है। इनके नियमों का ज्ञान होता है, कहाँ पर होता है, व्याकरण में होता है। ठीक है, देन उसके बाद है हिंदी के कुछ मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत थी, देन फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से होते हुए हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। ठीक है, और हिंदी को मान्यता प्रदान कब की गई, हमारे भारत के संविधान में कब की गई, यहाँ पर गलत लिखा गया है तो आप सही कर लेंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है ये डेट। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, और ये ऑलवेज एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, देन हिंदी जो है भारत के बाहर भी बोले जाने वाली भाषा है। तो कौन कौन से देशों में बोली जाती है, बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, मलाया, सुरीनाम,
तथा दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में बोली जाती है, प्रमुख है। ठीक है, तो आपको ये भाषा याद रखनी है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी बोली जाती है यहाँ पर या नहीं बोली जाती है, तो प्रमुख है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। साथ ही भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? जल्दी से आंसर दें और जानें कि अगर आपको आता है या नहीं आता है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर है 22। सेकेंड क्वेश्चन है, संस्कृत की लिपि क्या है? संस्कृत की लिपि क्या है? गुरुमुखी। गुरुमुखी नहीं, संस्कृत की लिपि क्या है? ज़्यादातर बच्चे गुरुमुखी लगा के आते हैं यहाँ पर। देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में कब मनाया जाता है? अब वही क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको बोला था बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संविधान में कब मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।